उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। रुक करते हैं अब तक की तमाम बड़ी और अहम खबरों की ओर। वाराणसी में 45 साल के ऊपर के लोगों का टीकाकरण जारी है। वाराणसी के 13 शहरी और 53 ग्रामीण इलाकों में टीकाकरण सेंटर बनाए गए हैं। हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। एक बनारस में कोरोना वैक्सीन की लोगों को ज़रूरत समझ में आ रही है, या यूं कहा जाए कि जो संक्रमण का दौर है वो तेज़ होता जा रहा है, तो वहीं दूसरी ओर बनारस के तमाम सेंटरों पे लोगों की भीड़ भी देखी जा रही है। हम अभी बेलूपुर स्थित स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में हैं और आप देख सकते हैं कि जो गैलरी है वो गैलरी में लोगों की, या ये कहा जाए कि लाभार्थियों की भीड़ है, उन लोगों की जो टीका लगाने के लिए क्रमबद्ध हैं, लाइन में लगे हुए हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि आज शहर के 13 और ग्रामीण इलाकों के 43 जगहों पे ये वैक्सीनेशन हो रहा है। 1 अप्रैल आज है और आज से इन्होंने 45 साल के उम्र वाले लोगों को लिए भी वैक्सीनेशन की शुरुआत की है, या ये कहा जाए कि उनको भी ये सुविधा दी गई है। सबसे जो बड़ी बात है वो ये कि लोगों में अभी तक जागरूकता की कमी देखी जा रही थी, लेकिन अब लोग जागरूक हुए हैं और ऐसे सेंटरों पे जहाँ पे टीकाकरण किया जा रहा है वहाँ पे लोग टीका लगाने के लिए आ रहे हैं। आइए हम बात करते हैं। सुबह से आप टीकाकरण कर रहे हैं, कितनी संख्या हो गई अब तक? सर 200 लोग को हमने वैक्सीनेट यहाँ कर दिए हैं सर। वैक्सीन लगवा क्या दिए है? 45 से प्लस के लोग आ रहे हैं। 45 से ऊपर के ही लोग आ रहे हैं। जिनका रजिस्ट्रेशन यहाँ है उनको भी हमने लगाया है और जिनका नहीं है उनको भी रजिस्ट्रेशन करके हम लगा रहे हैं। एक चीज़ बताइए, पहले थोड़ा सा जागरूकता की कमी थी, या ये कहा जाए कि संख्या कम होता था, क्या कहेंगे कि आज संख्या बढ़ी हुई है? सर आज बहुत सुबह से हम लोग जरा सा भी हमको खाली नहीं मिला है। आपका नाम? पूर्णिमा दास। पूर्णिमा जी, आपने आज वैक्सीन लगवाया, हाँ। कैसा लगा, क्या लगा? अच्छा लगे। कोई डर है? नहीं, कोई डर नहीं है। लोग लगने से बच रहे हैं, या ये कहिए कि टीकाकरण से भाग रहे हैं, क्या कहेंगे उन लोगों को? नहीं, लगाना चाहिए, ये ज़रूरत है। हाँ, इसको लगाना चाहिए, सबको ही बोलना चाहते हैं हम। बस। काजल दास। वैक्सीनेशन, आपने वैक्सीन लगाया है? जी। क्या लगा? वैक्सीन लगा? डर लगा? नहीं, कोई डर नहीं लगा। कोई डर नहीं? नहीं। कोई दर्द? कोई दर्द नहीं। संदेश क्या देंगे लोगों को? अभी भी लोग संदेश यही लगाएंगे, सब लगाएं, सब लगाएं, अपने सुरक्षित के लिए सब लगाएं। उधर आगरा में 45 वर्ष से अधिक उम्र वाले लोगों को वैक्सीन लगना शुरू हो गया है। ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो आगरा में सरकारी और गैर सरकारी 200 से अधिक सेंटर्स बनाए गए हैं जहां ये वैक्सीनेशन हो रहा है। हर सेंटर पर 100 वैक्सीन की व्यवस्था की गई है, यानी इस बार 22,000 लोगों को वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। कोविड के आंकड़े बढ़ रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन भी हो रहा है। 45 वर्ष की आयु तक के लोगों को वैक्सीनेशन आज से कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ताजनगरी आगरा की बात की जाए तो आगरा में लगभग 200 से अधिक सेंटर्स बनाए गए हैं, जो कि प्राइवेट भी हैं और सरकारी भी हैं। तो कहीं ना कहीं 22,000 लोगों का लक्ष्य रखा गया। समय हम रामनगर हॉस्पिटल में, ये भी वैक्सीनेशन सेंटर है, अब देख सकते हैं कि वैक्सीनेशन रूम है। हम अंदर चलते हैं, इस वैक्सीनेशन रूम में आपको दिखाएंगे इस प्रकार से जो मैनेज तरीका वैक्सीनेशन कराने का, वो पूरी आप देख सकते हैं पूरी व्यवस्था को चाक-चौबंद रखा गया है। प्राइवेट के हॉस्पिटल से रामनगर है, यहाँ भी वैक्सीनेशन होना है। हम डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए मुझे कि किस प्रकार से आप वैक्सीनेशन करा रहे हैं? यहाँ पर वैक्सीनेशन अभी 45 से 60 अबव वाले पेशेंट्स की हो रही है, जिनको कि कुछ जो 45 से 60 के बीच में हैं, जिनको कि डायबिटीज़ है, टेंशन है, इन सब की बीमारियों का है, उनके कंसर्न डॉक्टर जो होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं कि इनको लगाने की ज़रूरत है, तो उसके बिहाफ पे लगाया जाए। क्या दिक्कत आ रही है वैक्सीनेशन को लेकर? लोग अभी जागरूक नहीं आ रहे हैं। देखिए, अभी जागरूकता इतने लोगों में नहीं है कि वैक्सीनेशन सेंटर पे तुरंत पहुँचे, क्योंकि वैक्सीन जब खुलती है तो उसके बाद हमें वेट करना पड़ता है। कई बार हमें लोगों को फ़ोन करके बुलाना पड़ता है कि सर वैक्सीन लगाने के लिए आप आ जाएँ, क्योंकि वैक्सीन का जो टाइम पीरियड होता है 4 घंटे का होता है, और 4 घंटे के पीरियड में अगर वैक्सीन लगाने वाले वैक्सीनेट नहीं आएंगे, वैक्सीन को लगवाने के लिए नहीं आएंगे, तो वो वेस्ट होती है। तो वेस्ट और डोजेज जो हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि लोग जागरूक प्रॉपर तरीके से नहीं है। तो कहने के बिल्कुल जो बात डॉक्टर ने बताई हमें कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा वैक्सीनेशन के लिए, क्योंकि सबसे बड़ी बात है जिस प्रकार से जो वैक्सीन है कोरोना की, वो कोरोना की वैक्सीन जरूर लगवानी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं लोगों को
खतरा है और लोगों में जो भय था वो कम होता दिखाई दे रहा है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। अगर बात करें गोरखपुर की, तो वहां भी आज से 45 साल की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाया जा रहा है। वैक्सीनेशन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चलेगा। गोरखपुर में तकरीबन 145 वैक्सीनेशन बूथ बनाए गए हैं, जिसे लेकर सभी बूथों पर टीकाकरण कराया जा रहा है। इसको लेकर हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने टीकाकरण केंद्र का जायजा लिया। 19 के वैक्सीन को लेकर के आज इस पड़ाव में 45 साल के उम्र के लोगों को वैक्सीन लगना है, जिसको लेकर के तकरीबन 145 बूथ बनाए गए हैं और इन सभी 145 बूथों पे वैक्सीनेशन के जो दौर है वो शुरू हो चुका है और देर शाम 5 बजे तक ये वैक्सीनेशन होगा। लेकिन इस समय हम जिला अस्पताल के प्राइवेट वार्ड के पास खड़े हैं और ये जो वैक्सीनेशन का जो ये पूरा एक एरिया बनाया गया है, यहाँ पे अलग अलग रूम बनाए गए हैं जहाँ पे पंजीकरण से लेकर के और पूरा वैक्सीनेशन का जो ये कार्यक्रम है वो पूरी तरह से यहाँ पे हो रहा है। और आप देखेंगे कि ये जो रूम है यहाँ पे वैक्सीनेशन होना है, यानी ये जो एंट्री पॉइंट है इस वैक्सीनेशन का, इसको लेकर के यहाँ पे पूरा ये एक रूपरेखा जो थी वो तैयार हो चुकी है। और निश्चित रूप से कह सकते हैं कि इस बार जो वैक्सीनेशन का जो दौर है, चूँकि कोविड एक बार फिर से बढ़ रहा है और इसको लेकर के एक बार ये लोग हैं वो पूरी तरह से इस बार गंभीर नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि इस पूरी जगह आप देखेंगे कि लंबी कतार में खड़े होकर के लोग अपने वैक्सीनेशन का इंतजार कर रहे हैं। अब आपने भी अभी वैक्सीनेशन करवाया है, किस तरह का क्या लग रहा है माहौल और कब आपको जानकारी मिली थी? यहाँ कोई दिक्कत किसी? अभी तो नहीं है, अभी 1 सेकंड हुआ, अभी तो कुछ नहीं है, अभी लगवाया। यहाँ आने में परेशानी, भीड़ ने, यहाँ डॉक्टर नहीं रह रहे हैं, 3 घंटा बैठना पड़ रहा है। हाँ। अब दूसरा डोज कब लगाने की बात कही गई है? 45 दिन के बाद। हाँ, नहीं 45 दिन। यानी पहले जो डोज 28 दिन का था, अब वो बढ़ा करके 45 दिन कर दिया गया है। आपने भी वैक्सीनेशन लगवा लिया है? अभी नहीं लगवाया, वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं आप? हाँ। क्या आपको कैसे पता चला था और यहाँ पे क्या कोई परेशानी थी? कोई दिक्कत यहाँ पे? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आप भी वैक्सीनेशन लगवाने आए हैं, क्या लग रहा है कि वैक्सीनेशन को लेकर कितना उत्साह है लोगों का? तो उत्साह तो बहुत ज़्यादा है और ये होना भी चाहिए। कम से कम इससे हो जाएगा तो पब्लिक सही हो जाएगी, कोविड से तो बचेगी। हाँ, इस बीमारी जो चल रही है इसे तो कम से कम सुरक्षित रहेगी। सभी पब्लिक को लगाना चाहिए। अभी जो नियम निकाले हैं सरकार, तो जितने भी 45 ऊपर के हैं, 60 तक के, सभी को लगवा लेना चाहिए। बिना बताए, बिना कहे आके लगवा लें, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अपना आया, रजिस्ट्रेशन कराया और अपना वैक्सीन लगा लिया। बिल्कुल सही बात है। लोगों का भी मानना ये है कि वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है। अगर कोविड को मात देना है और कोविड से बचना है तो वैक्सीनेशन जरूर। कार के जो ये 45 से 59 साल तक की उम्र के जो ये पड़ाव है, इसको लेकर के पूरी जिला अस्पताल से लगा है 145 बूथों पे सुबह से ही वैक्सीनेशन का काम हो रहा है और ये देर शाम 5 बजे तक चलेगा। और जितने भी लोग हैं वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं और पूरे लोगों में इस बात को लेकर उत्साह है कि कहीं ना कहीं अगर कोरोना को मात देना है तो ये वैक्सीनेशन उनके लिए ज़रूरी है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज़, गोरखपुर। तो आज से देश भर में 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है। मेरठ में करीब 9.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसके लिए मेरठ में 103 बूथ बनाए गए हैं। सभी बूथ पर सुबह से ही वैक्सीनेशन के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी रही है। इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग ने पहले ही इंतजाम कर लिए थे और वैक्सीनेशन में किसी को कोई दिक्कत ना आए, इसका भी पूरा ख्याल रखा गया है। इंडिया न्यूज संवाददाता सनुज शर्मा ने व्यवस्थाओं का जायजा लिया। अभी तक 60 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन किया जा रहा था और 45 से 60 साल की उम्र के उन लोगों का वैक्सीनेशन हो रहा था जो किसी भी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन आज से 45 साल से उम्र का कोई भी शख्स अपना वैक्सीनेशन करा सकता है और मेरठ में इस वैक्सीनेशन को लेकर किस तरीके से लोगों में उत्साह नज़र आ रहा है, ये तस्वीरें दिखाने के लिए काफ़ी है। मेरठ में स्वास्थ्य विभाग ने 103 सेंटर्स बनाए हैं, 103 बूथ बनाए हैं और हर बूथ पर इसी तरीके से लोगों की जो भीड़ है वो नज़र आ रही है। लोगों में काफ़ी उत्साह यहाँ पर देखने को मिल रहा है। सभी बूथ पर सुबह से इसी तरीके से वैक्सीनेशन कराने के लिए लोगों की जो भीड़ है वो उमड़नी शुरू हो गई थी। 45 साल से ज़्यादा की उम्र के जो लोग हैं वो भी वैक्सीनेशन कराने के लिए काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। ये वैक्सीनेशन रूम है और यहाँ वैक्सीनेशन किया जा रहा है। आप देखिए जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ पर आ रहे हैं, अपना वैक्सीनेशन करा रहे हैं और यहाँ वैक्सीनेशन की जो पूरी तैयारी है वो यहाँ पर की जाती हैं। मैम हैं यहाँ बैठे हैं और यहाँ वो वैक्सीनेशन करते हैं और वैक्सीनेशन करने के बाद ठीक ऑब्जर्वेशन रूम और है, उस ऑब्जर्वेशन रूम में भी
आधा घंटे के लिए जो मरीज़ हैं उनको बैठाया जाता है, जिनका वैक्सीनेशन किया जाता है उनको यहाँ पर बैठा दिया जाता है, ताकि यदि किसी तरह की कोई दिक्कत उनको आए तो यहाँ उसको आसानी से सॉल्व किया जा सके। आप देखिए, ये वो तमाम लोग हैं कि जिनका वैक्सीनेशन हो चुका है। आधा घंटे इसी ऑब्जर्वेशन रूम में उनको रहना होगा और उसके बाद वो लोग यहाँ से अपने घर या जहाँ भी उन्हें जाना है वहाँ चले जाएंगे। यहाँ जो यूनिट हेड हैं डॉक्टर विनोद द्विवेदी जी हैं, विनोद द्विवेदी जी से हम बात करेंगे। डॉक्टर साहब, आज देखा जा रहा है कई दिनों से तो भीड़ नहीं थी, लेकिन आज तो काफ़ी भीड़ देखने को मिली। बिल्कुल पूरे उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस है। आज से 45 साल के ऊपर जैसे ही खुला लोगों को मौका मिला है और मैं ये देखा कि 8:30 बजे से ही लोग यहाँ उपस्थित हो गए थे अपनी आईडी वगैरह लेकर के, और जैसे ही आगे वैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया और रजिस्ट्रेशन करके वैक्सीनेशन का काम सुचारू रूप से चल रहा है। और आज संख्या चूँकि बढ़ने की उम्मीद थी तो बढ़ी भी उसी हिसाब से बढ़ी है संख्या, तो हमारी तैयारी भी उसी हिसाब से कि ज़्यादा लोग आएंगे तो ज़्यादा कैसे मैनेज करना है। वैसे बिल्कुल सुचारू रूप से चल रहा है। हमारे यहाँ पूरी कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और उत्साह के साथ लोग आ रहे हैं, वैक्सीनेट करा रहे हैं। डॉक्टर साहब, 16 जनवरी को वैक्सीनेशन शुरू हुआ था, क्या अभी तक कोई ऐसा यहाँ पर केस हुआ कि किसी का वैक्सीनेशन हुआ, किसी तरह की कोई दिक्कत हुई? बिल्कुल नहीं, कोई माइनर AEFI वगैरह जैसे बुखार हो जाता है, थोड़ी बड़ी थकान हो जाती है, वो तो नॉर्मल है। उसके अलावा कोई मेजर AEFI का केस हमारे यहाँ नहीं हुआ है अभी तक। 16 जनवरी शुरू होकर के आज तक कोई भी एक भी रिपोर्टेड केस नहीं है। बिल्कुल सुरक्षित है टीका और लोगों से अपील करते हैं कि हमारे सेंटर पर आकर के सुचारू रूप से कोविड का टीकाकरण कराएं। देखिए, बिल्कुल जो डॉक्टर साहब हैं उनका साफ ही कहना है कि जो कोरोना से बचाव का वैक्सीन जो लगाई जा रही है वो पूरी तरीके से सुरक्षित है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, मेरठ में जिस तरीके से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा रहे हैं। लोग भी सोशल डिस्टेंसिंग भूल चुके हैं, मुंह पर मास्क नहीं लगा रहे हैं और जो कोरोना और जो कोविड को लेकर जो गाइडलाइन है उसका भी पालन नहीं कर रहे हैं। देखिए, वो बात अलग है कि वैक्सीनेशन चल रहा है, लेकिन लापरवाही ना बरतें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, 2 गज की दूरी, मास्क ज़रूरी, इसका भी पूरी तरीके से ख्याल रखें। और यदि आपकी उम्र 45 साल से ज़्यादा है तो आप 103 बूथ मेरठ में बनाए गए हैं, किसी पर भी जाकर अपना आधार कार्ड लेकर जाएं और अपना वहाँ आसानी से वैक्सीनेशन करा सकते हैं। सनुज शर्मा, इंडिया न्यूज़। और बुलेटिन में अब रुक करेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर लखनऊ से है। एशिया स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद का बड़ा ऐलान सामने आया है। प्रदेश में फोकस टीकाकरण के लिए कैलेंडर बनाया जाएगा। प्रदेश में 1 हफ्ते बाद फोकस टीकाकरण की शुरुआत की जाएगी। दुकानदार, बेकर्स, सरकारी कर्मचारी का वैक्सीनेशन किया जाएगा। रेहड़ी पटरी वालों, टेम्पी, ऑटो रिक्शा और ड्राइवरों को टीका लगाया जाएगा। 45 साल के उम्र वालों को टीका लगाया जाना है। उत्तर प्रदेश में बढ़ते संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए एसीएस अमित मोहन प्रसाद का एक बड़ा ऐलान सामने आया है और उत्तर प्रदेश में जो पटरी दुकानदार हैं, जो ऐसे लोग हैं जहां पे जनता ज़्यादा जाती है, दुकानदार हों या फिर रिक्शा चालक हों, ऑटो चालक हों, उन लोगों को फोकस टीकाकरण के लिए एक बड़ा ऐलान अमित मोहन प्रसाद ने किया है। और साफ तौर पे ये अभियान यानी कि अप्रैल फर्स्ट वीक यानी इसी हफ्ते देखने को मिल सकता है। और उसके पीछे की कहानी समझें तो साफ है कि उत्तर प्रदेश में जो 1000 के ऊपर आंकड़े आ रहे हैं उन पर नियंत्रण पाने के लिए एक विशेष प्रकार का ये फोकस टीकाकरण का अभियान का शुभारंभ उत्तर प्रदेश में अमित मोहन प्रसाद द्वारा किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट संस्कार मिश्रा के साथ अभिषेक सिंह, इंडिया न्यूज, लखनऊ। उधर गाजियाबाद में भी आज 45 साल और उससे ऊपर की उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीन लगाया गया। इस दौरान लोग काफी उत्साहित दिखाई दिए। गाजियाबाद में 2,16,000 लोगों का टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी ने मौके से जायजा लिया। कोरोना को मात देने की दिशा में आज देश ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। जी हां, आज 45 साल और उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन किया जा रहा है। मैं इस समय दिल्ली NCR गाजियाबाद में मौजूद हूं। यशोदा अस्पताल है जहां पर मैं मौजूद हूं और यहां पर भी जो वैक्सीनेशन है वो चल रहा है और जाहिर है लोगों में पहले की तुलना में उत्साह भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके प्रोसीजर जो है वो प्री रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है और उसके तहत ही तमाम लोग यहाँ पहुँचे हैं। कतार में बैठे हुए लोग भी आप देख सकते हैं और उस तरफ जो वैक्सीनेशन है वो किया जा रहा है। जो वैक्सीन का टीका है वो वहाँ पर लगाया जा रहा है, उसका प्रोसीजर आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर जैसा कि मैंने कहा कि एक काफ़ी बड़ा उत्साह जो है
वो देखने को मिला है। और लोगों से भी निश्चित तौर पर बात करेंगे, जो लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कतार में बैठे हैं, तो उनसे पूछ लेते हैं। मैम, वैक्सीन के लिए आई हैं? जी। क्योंकि शुरू में हमने देखा कुछ लोगों को थोड़े कन्फ्यूजन से, लेकिन देश एक आगे बढ़ा और एक और कदम हमने कोरोना को मात देने के लिए अब आगे बढ़ाया है। 45 साल की उम्र के लोगों को और उससे ज़्यादा की उम्र को क्या कहना चाहेंगे जो लोग नहीं आ रहे हैं और कुछ कन्फ्यूजन रखे बैठे हैं दिल में, आप आए हैं सेंटर तक, कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, मेरे ख्याल से तो सबको लगवाना चाहिए वैक्सीनेशन। मैं कितना खुद भी बहुत डर रही थी, लेकिन मैं आई ना लगवाने के लिए। तो डर खत्म हुआ आखिरकार। जी। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि लोगों का क्या कहना है। और देखिए, मैं इधर दिखाऊं तो ये कतार जो है वो यहाँ पर है, जो प्रोसीजर है वो यहाँ चल रहा है। प्रोसीजर में जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमने आपको पहले ही बताया कि क्या कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो हैं। और जब देखिए वैक्सीन हो जाती है तो उसके बाद एक बार मैं यहाँ दिखाऊं आपको कि ये वो पॉइंट है जहाँ पर जो सेल्फी के लिए लोग आ रहे हैं। और आप देखिए, आई गॉट माई कोविड-19 वैक्सीन, और मास्क पहनकर आना जरूरी है, निश्चित है। तमाम जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन करना बेहद जरूरी है। तो यहाँ पूछ लेते हैं, मैम ये बताइए, काफी उत्साह देखने को मिल रहा है 45 और उससे अबव जो एज के लोग हैं, आप भी उन्हीं में हैं, तो क्या कुछ महसूस कर रही हैं? एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है? हाँ, अच्छा लग रहा है, नो डाउट, और कॉन्फिडेंस बढ़ ही रहा है। डर थोड़ा सा कम हुआ है कि इनकेस कल हो भी जाता है, एटलीस्ट सेफ रहेंगे थोड़ा सा। अच्छा, प्रक्रिया सब समझ गई थी आपकी, कैसे प्री रजिस्टर करना है, कैसे आपने किया था? थोड़ा जो लोग नहीं जानते हैं उसके लिए बता दीजिए। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था वो उस पर आरोग्य सेतु ऐप पे, उसमें मैसेज आ गया था, आज का टाइम स्लॉट मिला था, उस पर आके वेट किया, यहाँ पे आराम से मिल गया, सब आसानी से हो गया। हाँ जी। तो देखिए, ये सेल्फी पॉइंट है, इस पर लोग आ रहे हैं कि मैंने अपनी कोविड-19 वैक्सीन ले ली है, और उसके बाद एक फोटो पोस्ट करना तो बनता है। क्या फोटो भी पोस्ट करेंगे? जरूर, सब तक मैसेज पहुंचे। एग्जैक्टली। तो आप यहाँ सुन सकते हैं कि सब तक मैसेज पहुंचे। एक बार डॉक्टर राहुल हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, सेल्फी पॉइंट पर भी हमने लोगों से बात की, जो वैक्सीन के बाद आए हैं उनसे भी बात की। आप क्या मैसेज देंगे? कुछ लोगों में कंफ्यूजन था, लेकिन हमने देखा कि खत्म हो रहा है। इस तरह का कोई कन्फ्यूज़न होना नहीं चाहिए। ये डेफिनेटली एक बड़ा कारगर वैक्सीन है और ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं अभी तक हम लोग जब से इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई हमारे संज्ञान में नहीं आया है। सभी को जो भी एलिजिबल हैं ये वैक्सीन ज़रूर लगवाना चाहिए, ताकि इम्यूनिटी लेवल बढ़ सके और इस बीमारी से बचाव हो सके। आप हमारे माध्यम से कोई सलाह देना चाहेंगे कि जब यहाँ तक आए सेंटर तक, और उससे पहले क्या प्रोसीजर, थोड़ा सा अगर आप बता पाएं, और साथ ही साथ कोई अगर इसके लिए प्रिकॉशंस रखने, क्या कुछ रखने? प्रिकॉशन ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ कुछ लोग रजिस्टर करा के आ रहे हैं ऐप के माध्यम से, और एक वेबसाइट है जो सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाली वेबसाइट है, उसके माध्यम से आ रहे हैं, और कुछ डायरेक्ट लाभार्थी डायरेक्ट भी आ रहे हैं। तो सभी को इसका हम लोग लाभ पहुंचा रहे हैं, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन वाली बात नहीं है। सभी तक लाभ पहुंचा रहे हैं, और जो लोग वैक्सीन का टीका करवा के आ रहे हैं, और भी पूछ लेते हैं। मैम, क्या कुछ महसूस कर रही हैं? वैक्सीनेशन हो गया, कोरोना को हम मात दे रहे हैं, अब भाग जाए कोरोना, सभी यही उम्मीद कर रहे हैं। हाँ जी। क्या कहेंगे, कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं काफ़ी एक्साइटेड थी इसके लिए बहुत अच्छी बात है, आगे बीमारी न बढ़े। कोई डर तो नहीं था मन में? नहीं, कोई डर नहीं है, काफ़ी एक्साइटेड थी, अच्छे पहली बार लग रहा है। तो आप सुन सकते हैं और देख सकते हैं, एक खुशी का, एक एक्साइटमेंट का मौका। और जो कोविड वैक्सीन है वो देश में पहले ही आ चुकी, और साथ साथ अब 45 और उससे अबव एज के जो लोग हैं वो उस वैक्सीन को लगवा रहे हैं, और कुल मिलाकर कोरोना को मात देने की दिशा में एक और कदम आगे बढ़ा रहे हैं। गाजियाबाद में कैमरामैन नितिन के साथ जतिन गोस्वामी। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।